अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपके साथ बार बार एक ही चीज हो रही है, मेहनत आप कर रहे हैं, चार्ट आप देख रहे हैं, सीखने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन आखिर में रिजल्ट सिर्फ नुकसान निकल कर आता है, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। शायद आपने भी यह सोचा होगा कि गलती मार्केट की है, या फिर आपकी किस्मत खराब है, या आपके पास सही स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हर दिन हजारों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं और कुछ ही समय में निराश होकर छोड़ देते हैं। वजह यह नहीं होती कि ट्रेडिंग काम नहीं करती, वजह यह होती है कि उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि उनका नुकसान लगातार क्यों हो रहा है। और जब तक कारण समझ में नहीं आता, तब तक समाधान भी नहीं मिलता। हो सकता है आपने भी कई बार ऐसा किया हो। एक दिन नुकसान हुआ तो अगली ट्रेड में उसे जल्दी रिकवर करने की कोशिश की, एक वीडियो देखा और नई स्ट्रेटेजी लगा दी। किसी ने कहा यह इंडिकेटर बहुत काम करता है तो उसे जोड़ लिया, लेकिन रिजल्ट फिर भी वही रहा, नुकसान। आज के इस वीडियो में हम न कोई जादुई स्ट्रेटेजी बेचेंगे, न यह कहेंगे कि आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। आज हम बहुत ईमानदारी से, बहुत सरल भाषा में यह समझेंगे कि ट्रेडिंग में लगातार नुकसान आखिर होता क्यों है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उसे रोका कैसे जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेते हैं, तो शायद पहली बार आपको यह एहसास होगा कि गलती कहाँ हो रही थी और आप क्या बदल सकते हैं। यह वीडियो आपको परफेक्ट ट्रेडर नहीं बनाएगा, लेकिन आपको गलत ट्रेडर बनने से जरूर रोक देगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे की हर बात आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकती है। ट्रेडिंग में लगातार नुकसान की शुरुआत वहां से होती है जहां ज्यादातर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, और वह है आपकी सोच, आपका माइंडसेट। क्योंकि मार्केट में पैसा चार्ट से पहले दिमाग से बनता और बिगड़ता है। जब कोई नया इंसान ट्रेडिंग में आता है तो उसके मन में एक ही उम्मीद होती है, जल्दी पैसा, बड़ा पैसा और लगातार पैसा। और यही उम्मीद धीरे धीरे उसे गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप सिर्फ सेटअप नहीं देख रहे होते, आप अपने पिछले नुकसान, पिछले मुनाफे और अपने डर को भी साथ लेकर चल रहे होते हैं। और यही भावनाएं आपके डिसीजन को प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि दो लोग एक ही चार्ट देखकर भी बिल्कुल अलग फैसला लेते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग कोई सर्टेनिटी वाला खेल नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहाँ कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग इस सच को स्वीकार नहीं कर पाते। वे हर ट्रेड से यह उम्मीद करते हैं कि यही ट्रेड उनके सारे नुकसान की भरपाई कर देगा, और इसी उम्मीद में वे रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा भी उनके खिलाफ जाता है, डर काम करने लगता है, और जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, ग्रीड हावी हो जाती है। और यही फियर और ग्रीड मिलकर आपके अकाउंट को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। आप स्टॉप लॉस को दूर खिसका देते हैं, या फिर उसे पूरी तरह हटा देते हैं, क्योंकि मन में एक ही आवाज चल रही होती है, यह ट्रेड वापस आ जाएगा। असल में यहीं पर लगातार नुकसान की नींव पड़ जाती है, क्योंकि आप मार्केट के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते, आप अपने ही इमोशंस के खिलाफ हार रहे होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनका काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, उनका काम सिर्फ सही तरीके से ट्रेड एक्सिक्यूट करना है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स इस फर्क को समझ ही नहीं पाते। वे रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। और जब प्रोसेस बिगड़ता है तो रिजल्ट अपने आप बिगड़ जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग सालों से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, फिर भी वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि नुकसान की असली जड़ कहां है। अगर आप अभी तक यह सोच रहे थे कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बदल लेने से आपका नुकसान रुक जाएगा, तो यहीं पर आपको रुककर सोचने की जरूरत है। क्योंकि जब तक माइंडसेट और रिस्क को सही नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती। जब माइंडसेट गलत दिशा में काम करने लगता है, तो उसका असर सीधे आपके एक्शंस पर दिखता है, और वही एक्शंस धीरे धीरे आपके अकाउंट को नुकसान की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ से एक और बहुत बड़ी गलती शुरू होती है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, और वह है बिना प्लान के ट्रेड करना। यानी ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि गेसिंग गेम की तरह लेना।
अधिकतर ट्रेडर्स मार्केट खुलते ही चार्ट पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आज कुछ ना कुछ तो करना ही है, चाहे मौका हो या ना हो। और यहीं से ओवर ट्रेडिंग जन्म लेती है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत सारे ट्रेड ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बिना क्लियर सेटअप के ट्रेड ले रहे हैं। जब आपके पास पहले से यह तय नहीं होता कि एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट कहाँ होगी और रिस्क कितना होगा, तब हर ट्रेड इमोशनल बन जाता है। ऐसे में मार्केट थोड़ा भी ऊपर नीचे होती है तो आपका दिमाग पैनिक और एक्साइटमेंट के बीच झूलने लगता है। यही वह स्थिति होती है जहां ट्रेडर बार बार बाय और सेल बटन दबाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मार्केट सिग्नल दे रही है, बल्कि इसलिए कि उसे लग रहा है कि कुछ मिस हो जाएगा। इस फीलिंग को ही ट्रेडिंग की भाषा में फोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो के चलते लिया गया ट्रेड शायद कभी कभी प्रॉफिट दे दे, लेकिन लंबे समय में यही आदत अकाउंट को खाली कर देती है, क्योंकि यहाँ डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इंपल्स से लिए जा रहे होते हैं। एक और बहुत गंभीर समस्या यहाँ जुड़ जाती है और वह है रिवेंज ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेडर एक लॉस झेलता है तो उसका दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वह तुरंत उस नुकसान को वापस पाने के लिए अगला ट्रेड ले लेता है और इस बार रिस्क और बड़ा होता है। इस स्थिति में ट्रेडर मार्केट को नहीं देख रहा होता, वह अपने नुकसान से लड़ रहा होता है और मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर कभी जीत नहीं सकता। यही वजह है कि एक छोटा सा लॉस भी चेन रिएक्शन बनकर कई बड़े लॉसेस में बदल जाता है। अगर उस पहले लॉस के बाद ट्रेडर रुक जाता तो कहानी वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन बिना प्लान, बिना रूल्स और बिना पेशेंस के की गई ट्रेडिंग में रुकना सबसे मुश्किल होता है। और धीरे धीरे यह आदत ट्रेडर को यह विश्वास दिलाने लगती है कि मार्केट ही गलत है, जबकि असल में प्रॉब्लम अप्रोच में होती है। जब तक आप यह नहीं मानते कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है और हर मूवमेंट मौका नहीं होती, तब तक लगातार नुकसान रुकना मुश्किल है। अब जब ट्रेडर बिना प्लान के ट्रेड करने लगता है और इमोशंस उसके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं, तब एक और बहुत खतरनाक गलती धीरे धीरे सामने आती है और वह है रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लेना। ज्यादातर लोग इस शब्द को सुन तो लेते हैं, लेकिन इसका असली मतलब कभी समझते ही नहीं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता। इसका मतलब होता है यह तय करना कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना नुकसान सह सकता हूं और वह नुकसान मेरे पूरे अकाउंट को कितना अफेक्ट करेगा। लेकिन आमतौर पर ट्रेडर यह सवाल ट्रेड लेने से पहले नहीं, ट्रेड खराब हो जाने के बाद खुद से पूछता है। जब ट्रेड लिया जाता है तब मन में प्रॉफिट की तस्वीर चल रही होती है और जब ट्रेड उल्टा जाता है तब दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। यहीं पर स्टॉप लॉस हटाया जाता है या उसे और दूर किया जाता है, क्योंकि ट्रेडर खुद से यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि यह ट्रेड गलत हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं। मार्केट सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस बात को पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, इसलिए वे हर ट्रेड में कैपिटल को नहीं, प्रोबेबिलिटी को रिस्क पर रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर रिस्क कंट्रोल में है तो लॉस भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा रिस्क में डाल देते हैं, और जब वही ट्रेड उल्टा चला जाता है तो नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, कॉन्फिडेंस का भी होता है। कॉन्फिडेंस टूटने के बाद ट्रेडर और भी गलत फैसले लेने लगता है। अब वह ट्रेड एनालिसिस नहीं कर रहा होता, वह अपने पिछले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा होता है। यहीं से स्ट्रैटेजी हॉपिंग की शुरुआत होती है। आज एक स्ट्रैटेजी फेल हुई तो ट्रेडर सोचता है स्ट्रैटेजी खराब है, कल दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाता है, फिर तीसरी, फिर चौथी। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में होती है। कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उसे सही तरीके से और पर्याप्त समय तक फॉलो न किया जाए। ट्रेडिंग में एज एक दिन में नहीं बनता। एज बनता है रेपिटेशन से, डर से और डिसिप्लिन से। जब आप हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदलते हैं तो आप कभी यह जान ही नहीं पाते कि कौन सी स्ट्रैटेजी वास्तव में काम कर सकती थी। आप हर बार प्रोसेस बीच में ही छोड़ देते हैं। एक और बहुत सतल लेकिन डैमेजिंग आदत यहाँ जुड़ जाती है और वह है दूसरों की ट्रेडिंग को देखकर खुद पर डाउट करना। कोई सोशल मीडिया पर प्रॉफिट दिखा रहा है,
कोई कह रहा है आज मैंने इतना कमा लिया, और आप सोचने लगते हैं कि शायद आप ही कुछ गलत कर रहे हैं। इस कंपैरिजन की वजह से आप अपने रूल्स तोड़ने लगते हैं। जो प्लान आपने मार्केट ओपन होने से पहले बनाया था वह अचानक बेकार लगने लगता है। अब ट्रेड लॉजिक से नहीं, इन्फ्लुएंस से लिया जाता है, और यह इन्फ्लुएंस ट्रेडर को उसकी खुद की स्ट्रेंथ से दूर ले जाता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि ट्रेड लॉस में चला गया। सबसे खतरनाक बात यह है कि ट्रेडर अपने रूल्स तोड़ने लगता है। रूल्स टूटते ही डिसिप्लिन खत्म होता है, डिसिप्लिन खत्म होते ही कंसिस्टेंसी खत्म होती है, और कंसिस्टेंसी खत्म होते ही नुकसान लगातार होने लगता है। यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे पहली प्रायोरिटी है, प्रॉफिट बाद में आता है। अगर आप अपने कैपिटल को बचा पा रहे हैं तो आप गेम में बने हुए हैं, और जो गेम में बना रहता है वही सीखता है, वही ग्रो करता है। लेकिन जो ट्रेडर हर ट्रेड को आखिरी मौका समझ कर लेता है वह खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डालता है, और प्रेशर में लिया गया डिसीजन शायद ही कभी सही होता है। इसलिए लगातार नुकसान सिर्फ गलत एंट्री की वजह से नहीं होता, यह धीरे धीरे बनाई गई गलत आदतों का नतीजा होता है। और जब तक इन आदतों को पहचाना नहीं जाएगा तब तक नुकसान रुकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जब ट्रेडर यह समझने लगता है कि लगातार नुकसान सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं बल्कि उसकी खुद की आदतों की वजह से हो रहा है, तब पहली बार सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं, वे सुधार को भी जल्दबाजी में करना चाहते हैं। ट्रेडिंग में बदलाव ओवरनाइट नहीं आता, यहाँ सबसे पहले कंट्रोल आता है। कंट्रोल ओवर रिस्क, कंट्रोल ओवर इमोशंस, और कंट्रोल ओवर खुद के डिसीजंस। इस कंट्रोल की शुरुआत होती है एक सिंपल लेकिन पावरफुल बदलाव से। हर ट्रेड से पहले यह क्लैरिटी होना कि यह ट्रेड क्यों लिया जा रहा है। जब आप बिना वजह ट्रेड नहीं लेते तब ओवर ट्रेडिंग अपने आप कम हो जाती है। जब ट्रेड लेने का कारण क्लियर होता है तब डर और लालच दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी आदत डेवलप होती है, और वह है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। जर्नल सिर्फ यह लिखने के लिए नहीं होता कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। जर्नल इस बात का रिकॉर्ड होता है कि आपने उस समय क्या सोचा और क्या महसूस किया। धीरे धीरे जब आप अपने ट्रेड्स को वापस देखकर एनालाइज करते हैं तब आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि आपका नुकसान मार्केट की वजह से कम और आपकी रिएक्शन की वजह से ज्यादा हो रहा था। यहीं से अवेयरनेस बढ़ती है, और अवेयरनेस के साथ डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को रोकना होता है जब मार्केट आपको टेम्प्ट कर रही हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन रूल्स फॉलो करना जरूरी है। जब आप रूल्स फॉलो करते हैं तब रिजल्ट्स अपने आप सुधार की तरफ जाने लगते हैं। एक और बहुत जरूरी बदलाव यहाँ होता है, और वह है एक्सपेक्टेशन को सही करना। जब आप यह मान लेते हैं कि लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है तब लॉस आपको इमोशनली डैमेज नहीं करता। अब ट्रेड गलत होने पर आप पैनिक नहीं करते, आप सिर्फ नेक्स्ट करेक्ट स्टेप लेते हैं। और यही डिफरेंस होता है इमोशनल ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर में। जब इमोशंस कंट्रोल में आने लगते हैं तब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आता है। यह कॉन्फिडेंस मार्केट से लड़ने का नहीं बल्कि मार्केट के साथ काम करने का होता है। यहीं पर ट्रेडर पहली बार यह महसूस करता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं स्ट्रक्चर से चलती है, और जब स्ट्रक्चर बन जाता है तब नुकसान का साइकिल धीरे धीरे टूटने लगता है। जब ट्रेडर इस स्टेज तक पहुंचता है जहां उसके एक्शंस कॉन्शियस होने लगते हैं तब उसे पहली बार यह एहसास होता है कि ट्रेडिंग असल में मार्केट से ज्यादा खुद के साथ काम करने का खेल है। अब फोकस धीरे धीरे प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आने लगता है, और यही वह मोड होता है जहां लगातार नुकसान रुकने की शुरुआत होती है। इस समय ट्रेडर यह समझने लगता है कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसका पिछले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं होता। लॉस हुआ है तो वह सिर्फ एक लॉस है, बदला लेने की वजह नहीं। यहीं पर एक बहुत पावरफुल शिफ्ट होता है। ट्रेडर आउटकम से डिटैच होना सीखता है। जब आउटकम से अटैचमेंट खत्म होती है तब फियर और ग्रीड दोनों का असर कम हो जाता है। अब ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले यह नहीं सोचता कि कितना प्रॉफिट होगा, बल्कि यह सोचता है कि रिस्क डिफाइंड है या नहीं। डिफाइंड रिस्क का मतलब यह है कि वर्स्ट केस सिनेरियो पहले से एक्सेप्ट किया गया है। जब वर्स्ट केस एक्सेप्ट हो जाता है
तब दिमाग शांत रहता है और शांत दिमाग ही सही डिसीजन ले सकता है। यहाँ ट्रेडर कंसिस्टेंसी को समझना शुरू करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज प्रॉफिट करना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज सेम रूल्स फॉलो करना होता है। जब रूल्स रोज फॉलो होते हैं तब परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली स्टेबल होने लगती है। अब अकाउंट में उतार चढ़ाव होते हैं लेकिन पैनिक नहीं होता। यहीं से ट्रेडर लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करता है। वह समझता है कि ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। अब हर ट्रेड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लगता। हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड होता है। इस सोच के साथ ट्रेडर खुद पर प्रेशर डालना बंद कर देता है। प्रेशर खत्म होते ही मिस्टेक्स कम होने लगती हैं। अब ट्रेडर दूसरों के प्रॉफिट देखकर डिस्टर्ब नहीं होता। वह जानता है कि हर ट्रेडर का जर्नी अलग होता है। कंपैरिजन की जगह सेल्फ रिव्यू आता है और सेल्फ रिव्यू ग्रोथ की सबसे मजबूत फाउंडेशन होती है। इस स्टेज पर ट्रेडर यह भी समझता है कि मार्केट उसे कुछ भी देने के लिए मजबूर नहीं है। मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, डिसीजन ट्रेडर का होता है। जब यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह एक्सेप्ट कर ली जाती है तब विक्टिम माइंडसेट खत्म हो जाता है। अब ट्रेडर मार्केट को ब्लेम नहीं करता, वह खुद को इम्प्रूव करता है। यहीं से लर्निंग रियल बनती है। अब हर लॉस लेसन बनता है, पनिशमेंट नहीं। और जब लॉस लेसन बन जाता है तब डर की जगह क्यूरियोसिटी आ जाती है। क्यूरियोसिटी ट्रेडर को बेटर बनाती है। धीरे धीरे ट्रेडर एक ऐसी स्टेट में पहुंचता है जहां ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगती है, लेकिन यही बोरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होती है। नो एक्साइटमेंट, नो रिवेंज, नो ओवर कॉन्फिडेंस, ओनली एक्सिक्यूशन। यही वह पॉइंट है जहां लगातार नुकसान की चेन टूटती है और यहीं से सस्टेनेबल ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। अगर आप यहां तक पहुंच पाए हैं तो इसका मतलब है कि आप मार्केट में सर्वाइव करना सीख चुके हैं। और जो सर्वाइव करना सीख जाता है वही इवेंचुअली ग्रो करता है।